सपा डिम्पल यादव बहुत ज्यादा से वोट होनी चाहिए, कम से कम 3-4 लाख से। जनता को परेशान कर दिया है, गाय और साढ़े ढील ढील के परेशान जनता हो चुका है। यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, सब टंकी सब बंद हैं, कोई विकास नहीं, हर काम बंद है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो झूठ की कहानी रचते हैं। वो एक हिंदुत्ववादी एजेंडा लेके चल रहे हैं। हमें हिंदुत्ववादी की जरूरत नहीं है, हमें बेरोजगारी है, अब बेरोजगार आदमी है, हमें रोजगार की जरूरत है। यहाँ अखिलेश और डिम्पल ही रहेंगे। ऐसा है, अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश गरीब गुनी का पेट भरते हैं, अखिलेश काम करते हैं। कि साड़ी पर गौर करें जरा, देखिए इतनी बड़ी भक्त है ये समाजवादी पार्टी की कि देखिए समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी भक्त हमें यहाँ पर नजर आई है, जो यहाँ पर साइकिल की साड़ी पहन कर आई है। अब हम पहुंचे हैं वेदपुरा, जहां पर अभी सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव अपना चुनावी प्रचार करके गई हैं। ऐसे में अब जनता से जानते हैं कि असल में उनके मन में क्या चल रहा है। इस बार कौन जीतने जा रहे हैं लोकसभा उपचुनाव? सपा डिम्पल यादव बहुत ज्यादा से वोट होनी चाहिए, कम से कम 3-4 लाख से। भाजपा की बात करें तो योगी लहर है यहाँ पर। कुछ भी करते रहे जोगी अलग जाएंगे। बिल्कुल नहीं है, यहाँ नहीं है। पूरा यूपी तो कहता है बहुत जनता को परेशान कर दिया है, कैसे परेशान कर गाय और साढ़े ढील ढील के परेशान जनता हो चुका है। सब काम नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, सब टंकी सब बंद हैं। कोई विकास नहीं, हर काम बंद है। कैसे परेशान है? ऐसा है, सांड भी और गाय बछड़े ये घूमे, गाय सब गल्ला खा गई। अब क्या करेंगे उनका? कोई विकास ही नहीं है में कोई विकास। भाजपा ने किसान सिलेंडर नहीं जला पा रहे, आदमी सिलेंडर खाली रखे हैं। 400 वालों 1100 को बिक रहा हो सिलेंडर। महंगाई हो गई है इस आधार पर। महंगाई हो गई। यहाँ किया क्या उन्होंने? गड्ढा एक भी मुक्त नहीं किया, जकाते सड़क गड्ढा मुक्त है, एक ही भी सड़क में गड्ढा, इतने गड्ढा हुए हैं। अभी सड़क बनी 10 मिनट 15 दिन के अंदर सड़क खत्म हो जाती है। कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं किया। गढ़ माना जाता है ये सपा का, तो मुलायम सिंह के ऊपर जैसा रहा और रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। मुलायम सिंह की तरह विश्वास जताओगे आप इस बार भी डिम्पल को? डिम्पल 100% कम से कम 2 लाख से जीते। मुलायम सिंह जीते थे 1 लाख से, ये डिम्पल देगी 2 लाख से। हाँ अच्छा ये बताइए कि अखिलेश जो है किसानों और सेना के आधार पर वोट मांग रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है जीतेंगे? ऐसा है, अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश गरीब गुनी का पेट भरते हैं, अखिलेश काम करते हैं, सड़कें नल पुल सब बनवाते हैं। ठीक। भाजपा क्या करती है? भाजपा पौवा भर गेहूँ दे देती है, उसमें भी आधा कमीशन खा लेते हैं। किसी के पास खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, मेहनत मजदूरी से पेट भर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। मोदी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सब जनता मेरे लिए एक समान। क्या कर रहे हैं? खेती का 1-1 बीघा पैसा मिला तो बेऊ नहीं मिले, पेंशनों नहीं मिल रही है, कुछ नहीं भी डीपी मिल नहीं रही है, खादी मिल नहीं रही है, गैया साढ़ खाए रहे खेत गरीबन के। लेकिन योगी सरकार कह रही है हमने यूपी का बहुत ज्यादा विकास कर दिया है। घर में देख ले उन्हें क्या भरो है कुछ योगी ने, घर में कुछ भरता हो 1 किलो 2 किलो, मतलब नहीं करा है विकास, कुछ नहीं, पेट भर रहे हैं। हर जगह तो योगी सरकार की वाहवाही हो रही है, योगी सरकार की वाहवाही हो रही है और कह रहे हैं योगी सरकार की भैया अखिलेश को मानेंगे दिल खोल के। अखिलेश मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से कहिए कि इनकी साड़ी पर गौर करें जरा, देखिए इतनी बड़ी भक्त है ये समाजवादी पार्टी की कि देखिए समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी भक्त हमें यहाँ पर नजर आई है, जो यहाँ पर साइकिल की साड़ी पहन कर आई है। अच्छा कब से भक्त है? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताइए साड़ी पहनकर आई हैं तो सपा की कब से भक्त? मुझको 40 साल हो गई। 40 साल। हाँ। कैसा विकास देखते हैं उनके राज में? उनके राज में मैं दुखी नहीं रही हूँ बेटा। हाँ पूरा विकास किया, पूरा विकास किया है, आखिरी से आखिरी लो। अगर ये वाली सीट जो मैनपुरी की लोकसभा उपचुनाव सीट हो रही है, अब अगर वो भाजपा के पलड़े में चली जाती है तो क्या लगता है कितना विकास? बेईमानी से चली जाए तो चली जाए और साइकिल हमारी जीतेगी। हाँ, जीतेगी। जीतेगी। लेकिन अगर भाजपा के हाथ में चली जाती है तो क्या लगता है विकास हो गया? नहीं होगा, न हो और चाहे न हो, हम सरकार हमारी साइकिल बने हैं।
क्या लग रहा है विकास? ओनली बीजेपी नहीं, ओनली सपा 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 सपा। बीजेपी तो बेईमान है बीजेपी बेईमान। अच्छा आप बताइए कि भाजपा कह रही है कि हम जीत रहे हैं यहाँ। कभी नहीं भाजपा जो कह रही है वो गलत कह रही है। भाजपा जो है चुनावी मुद्दा केवल उनके वार्तालाप के अलावा और धरातल पे कुछ नहीं है उनका। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश और डिम्पल यानी कि सपा डर चुकी है क्योंकि आजमगढ़ की सीट उनके हाथ से चली गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो झूठ की कहानी रचते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ अखिलेश और डिम्पल ही रहेंगे, उनके अलावा और यहाँ जो है बीजेपी कभी नहीं आ सकती है। न बीजेपी का यहाँ गढ़ हो सकता है कभी भी। ये सपा का गढ़ है और सपाई का रहेगा। और सपाई के नेताओं ने यहाँ विकास किया है, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। कितना विकास सपा के नेताओं ने यहाँ का बहुत विकास हुआ है। जैसे हैं? कौन सा विकास? ये देखो सड़क जितनी है वो सड़क बनवाई अखिलेश यादव ने। जमुना एक्सप्रेस बनवाया, यहाँ पे कोई विकास नहीं था, यहाँ पुल बनवाया। यहाँ भाजपा ने कोई विकास ही नहीं किया है। जितना यहाँ पे किया, नौकरी सब चली गई, पुलिस की लड़का बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई बेरोजगार कोई वही नहीं है इसमें, कोई रोजगार नहीं दिया। कोई रोजगार नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं। लेकिन भाजपा कहती है हमने पिछले 8 सालों में तमाम विकास किया। उन्होंने कुछ नहीं किया है। बछड़ों सब खेत खा जाते हैं, बेचारे गरीब मर रहा है। बछड़े सब जमीन खा गई। सपा इससे आपको निजात दिलाएगी, आपकी समस्या से दूर कराएगी? हाँ बिल्कुल। कौन कौन से मुद्दे? अच्छा ये बताइए कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हैं? यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ महंगाई का मुद्दा है। डीएपी खाद किसानों को जो लाइन लग के नहीं मिल पाती है, डीएपी नहीं है, जाओ डीएपी खत्म है। पूरा जानवर चारों तरफ जो है, पूरे दिन पूरी रात किसान जो है खेतों को रखवाली करता है। और जानवर इतना छोटा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और जानवरों को रखाने के लिए पूरे दिन रात पूरा परिवार अपने खेतों पे लगा रहता है। तो इन्हें मुलायम सिंह के राज में कौन कौन से विकास हुए यहाँ? मुलायम सिंह के राज में देखिए यहाँ विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, पुलों का विकास हुआ। पूरा क्षेत्र चारों तरफ नदियों का जितना क्षेत्र था, पूरे हर नदी पे हर गांव के लिए उन्होंने पुल बनवाया है, पूरी रास्ताएं बनवाई उन्होंने, और रोजगार दिया यहाँ के लोगों को उन्होंने। यहाँ तो कोई रोजगार ही नहीं, अब सारी नौकरियाँ संविदा पे करनी है, और संविदा कहने के लिए है, उसमें है भी नहीं कुछ नहीं है। संविदा पे भी नहीं रखते, केवल बयानबाजी रहती है उनकी, और कुछ रहता ही नहीं उनके पास। इस बार अखिलेश जब अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और सेना से वोट मांग रहे हैं, तो क्या लग रहा है वोट देंगे? ये सेना से वोट मांग रहे, आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने जो है 3 साल के लिए आर्मी को जो है अग्निवीर के रूप में 3 साल बाद लड़का मेहनत करेगा, पूरा प्रयास करेगा, और उसका सिलेक्शन उसमें हो जाता है तो 3 साल बाद उसे घर भेज दिया जाएगा। जब तक वो पूरा प्रशिक्षण नहीं ले पाएगा तो देश की रक्षा क्या करेगा वो? जब उसे सुरक्षा नहीं दे सकता है वो, तो क्या करेगा आप बताइए? 3 साल बाद आप घर भेज दोगे उसे, घर आके फिर वो बेकार बेरोजगारी में जूझ जाएगा। ना अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है, ना अपना विकास कर सकता है, ना अपना परिवार पाल सकता है, ना अपना मकान बना सकता है। अच्छा ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव ने जनता के हित में आकर लोकसभा चुनाव में इस तरह घर घर आकर वोट मांगे? बिल्कुल मांगा है। के वोट नहीं मांगे, घर गिरा के वोट नहीं मांगे गए, घर घर जाके वोट मांगे गए। हाँ, घर घर जाके पूरी पार्टी जो है, सारे लोग हर परिवार से लग के पूरा परिवार। लेकिन डिम्पल के साथ जितनी भी जनसभाएं यहाँ पर हो रही हैं, उसमें भीड़ तो नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? और कितनी भीड़ चाहिए? इस समय भीड़ जो आपको कम दिखाई दे रही है, आपको कम दिखाई दे रही है, भीड़ कम नहीं है यहाँ। और जो है पब्लिक जो ये गांव की नुक्कड़ सभा है, और केवल गांव की है, पूरे क्षेत्र की नहीं है ये। तो गांव में जितनी पब्लिक है उतनी सारी पब्लिक मौजूद है, और सब सपा को ही वोट देगी, और किसी दूसरी पार्टी का यहाँ खाता खुलने वाला नहीं है। जिस राह पर मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी को लेकर चल रहे थे, क्या लगता है उनके बाद वो सपा पार्टी उसी आधार पर चलेगी? उसी आधार पर चलेगी, और चलेगी, अब चलेगी। अगर मंत्री जी होते तो बात अलग थी, अब तो उससे अच्छी चलेगी। मंत्री जी आ गए चलेगी, मंत्री संघ में आ गए चलेगी। नहीं चल अगर यही मतभेद अगर दोबारा देखा जाता है तो क्या लगता है पार्टी का भविष्य क्या होगा? नहीं, दोबारा मतभेद हो गई नहीं। क्यों हो गए मतभेद? जो उनके मतभेद तो वो समाप्त हो चुके। अब उनके जाने के बाद सारे लोग एक हैं, पूरा परिवार एक है, पूरा समाज एक है, पूरा क्षेत्र एक है।
हर आदमी वोट उन्हीं को देगा। तो क्या लगता है कितना विकास सपा कर पाएगी क्षेत्र का? सपा बहुत विकास कर रही शुरू से, सन 58 से कर रही विकास सपा। भाजपा को कहाँ देखते हो? भाजपा को हम लोगों ने कभी वोट दिए ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। देंगे। भाजपा तो पूरे यूपी पे राज करती नजर आ रही झूठे की राज कर रही, झूठे की हर झूठे वादे कर रही है। बिजली के वादे झूठे, बिजली में किसान परेशान है, बिजली देते देते बिल देते और बत्ती चल नहीं रही, किसान बहुत परेशान। योगी जी कहते हैं मैंने यूपी का बहुत विकास कर दिया। सिलेंडर 400 वालों 1100 को मिल रहा हो। हाँ, गोरखपुर में करो, ये कुछ नहीं किया। अयोध्या पे किया होगा। अच्छा बताइए कि भाजपा को कहाँ देख रहे हो? भाजपा को कहाँ देख रहे हैं? मेरे यहाँ तो दिख नहीं रहे, मेरे यहाँ तो सपा दिख रही है। सपा दिख रही है। जी हाँ। यूपी में भाजपा की लहर चल रही है, ऐसे में सपा यहाँ से मैनपुरी चुनाव जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। सपा में नहीं जीत पाएगी, सपा जीतेगी यहाँ से। जी हाँ। किस आधार पर कह रहे हो? खुले आधार से कह रहे, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से देख रहा हूँ यहाँ सपा की सीट है, वो वही रहेगी। अगर सपा की सीट है तो क्या लगता है इस बार भी वही जीतेगी? क्यों बदलाव नहीं चाहिए जनता को? बिल्कुल नहीं चाहिए, सपा ही चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा मुलायम सिंह यादव के तर्ज पर क्या लगता है डिम्पल कितना विकास करेगी? 101%, उससे ज्यादा। बिल्कुल। तो क्यों ये पहले मौका नहीं दिया गया डिम्पल को? जब तक उनके पिताजी थे तब तक उन्होंने उनकी सीट ये थी परमानेंट, तब तक वो रहे, अब उनकी जगह पे डिम्पल भाभी। भाजपा तो कह रही है परिवारवाद की राजनीति है और अपने परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है इस सीट पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा भी तो है परिवारवाद। परिवारवाद ऐसा है कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया करोड़ों, और उसने कौन सा क्रिकेट खेला था? अमित शाह के लड़के ने, उसको बीसीसीआई करोड़ों मालिक बना दिया। भाजपा बार-बार विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद की डेफिनेशन लगा देती है। वो तो एक सबसे बड़ा रीजन है, सबसे इलेक्शन अपना अस्तित्व बनाने के लिए ना, सबसे बड़ी बात है। उसको यहाँ अस्तित्व की जरूरत नहीं है, किसानों को गरीबों को कोई अस्तित्व की जरूरत नहीं है। भाजपा क्या करती है, सिर्फ चुनाव आने पर लॉलीपॉप दे देती है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने के लिए, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली थी जब चुनाव विधानसभा का अनाउंसमेंट हुआ था, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। सिर्फ अभी 24 को चुनाव आएगा, एक लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, तब तक उसको चूचो, उसके बाद जब दोबारा फिर आएगा तब फिर देखा जाएगा। सिर्फ वो एक हिंदुत्ववादी एजेंडा लेके चले। हमें हिंदुत्ववादी की जरूरत नहीं है, हमें बेरोजगारी है, हम बेरोजगार आदमी है, हमें रोजगार की जरूरत है। हर क्षेत्र में चुनाव होता है तो हमेशा जातिवाद का भेदभाव अलग ही दिखाई देता है, तो क्या लगता है कि शाक्य को जब भाजपा ने अपनी पार्टी से उतारा है तो क्या वो डिम्पल के वोट का कटाव करेंगे? नहीं कटेंगे, नहीं कट पाएंगे। साख भी सब साथ हैं, वही साख हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने, जिसको ABCD पढ़ना सिखाया राजनीति की, और उन्हीं के खिलाफ तो जनता वैसे भी के पहले ही दोगला इंसान है, उसको कौन वोट करे? कोई नहीं करेगा। भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है रघुराम जी को, शाक्य को, तो क्या लगता है कि शाक्य जो है अपने वोट अपने ले पाएंगे पूरे यहाँ के? नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। अच्छा तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिम्पल को टक्कर दे पाएगी भाजपा? नहीं दे पाएगी। आधी अदऊ पे नहीं पहुंच पे, भाजपा तो आधी अदऊ पे नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल चली गई यहाँ से, वो तो गई चली गई सड़क। यूपी में तो योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है। जैसी मायावती और कांग्रेस चली गई ऐसी भाजपा चली गई है। ओनली सपा। लेकिन देश भर में तो वही राज कर रही है। अरे बेईमानी तो कर रही राज, बेईमानी तो राजी थे तो अखिलेश की सरकार बनी थी। पूर्व प्रधान जी को बोलन दे। ठीक है, कोई बात नहीं, बस जीत डिम्पल। तो देख रहे हैं आप सभी किस तरीके से मैनपुरी उपचुनाव में इस बार जनता का क्या रुख है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ द न्यूज़ 15। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल से जुड़ना ना भूलें। शुक्रिया।